बिहार बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग आपके संस्कृत के बुक का अध्ययन करें। हमारा टारगेट है कि कोई भी विद्यार्थी इस सीरीज के सभी क्लास को देखकर जाए तो आसानी से वो संस्कृत में 100 में 100 स्कोर करे। और इस क्रम में आपके 12 नंबर चैप्टर तक हम लोग अर्थात कि कर्णस्य दान वीरता चैप्टर के हिंदी अर्थ को कल ही हम लोग समझे थे। आज आइए हम लोग जानेंगे कि उससे किस रूप में जो चैप्टर हम लोग कल पढ़े हैं उस चैप्टर से किस रूप में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव अर्थात कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक का आता है, 8 प्रश्न जो 16 अंक का टोटल आपको लिखना होता है, उसका उत्तर कैसे आप लिखेंगे, किस रूप में प्रश्न आएंगे, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न उस चैप्टर से किस रूप में पूछे जाएंगे। अर्थात कि आज आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्नों का टेस्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं बताया कि 12 चैप्टर तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर कोई भी क्लासेज आपको छूटा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और जाइएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहां पे आपको मिल जाएगा क्लास 10th संस्कृत के नाम से प्लेलिस्ट। उसमें हर एक चैप्टर का इसी तरह चैप्टर वाइज उसका अर्थ, नोट्स, फिर आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर मिल जाएगा। उतना आप देख लेते हैं तो संस्कृत की तैयारी आसानी से आप कर सकते हैं और याद कर लेंगे तो आसानी से संस्कृत में आपका 100 में 100 आएगा। चलिए, आपका यहाँ पे डेली क्लासेस है, 7 PM पे डेली आपके लिए क्लास एक अपडेट किया जाता है। यहाँ पे हम लोग कर्णस्य दान वीरता पाठ से महत्वपूर्ण पहले सब्जेक्टिव प्रश्न को आइए देखते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। अब देखिए, सब्जेक्टिव प्रश्न में आपको क्या करना है, अगर आप कल के क्लास में होंगे तो जो भी प्रश्न यहाँ पे आ रहा है तो उसका मैं आपसे एक कोशिश करूंगा कि हर एक प्रश्न का सब्जेक्टिव प्रश्न में क्या सीखना चाहिए कि उत्तर कैसे लिखते हैं। अर्थात एग्जाम में जाएंगे तो यही प्रश्न आएगा सभी विद्यार्थी के पास, तो सभी विद्यार्थी से अलग आपको उत्तर कैसे लिखना है, यही कला आप डेवलप कर लेंगे तो आपको अच्छा अंक मिलेगा। तो सब्जेक्टिव में यही चुनौती होता है कि 2 अंक के प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें ताकि 2 में 2 अंक मिले। तो यही से आप देखेंगे कि किस रूप में प्रश्न आया, उसका उत्तर हमने कैसे तैयार किया। इसी तरह आपको एग्जाम में उत्तर लिखना है। और मैं आपसे यह अपेक्षा करूंगा कि जो भी प्रश्न है उसका सब्जेक्टिव में आपको क्या करना है कि 1 लाइन में आपको उत्तर कमेंट कर देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कभी भी आप क्लास को देखें। और ऑब्जेक्टिव आएगा, अभी इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा तो जानते हो तो बाई ऑप्शन चलेंगे, तो आप ऑप्शन से आंसर कमेंट करेंगे और अंत में आप बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। तो आज इसका पूरा टेस्ट हो रहा है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का। ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है प्रश्न आपसे कि कर्ण की दानवीरता का वर्णन करें। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछे या प्रश्न पूछ ले कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पे कर्ण का चरित्र चित्रण 6 वाक्यों में करें। ये दोनों में से कोई भी प्रश्न आएगा, उत्तर आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। दोनों प्रश्न सेम है, बस उसका थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है। अब इस प्रश्न का एक लाइन में जवाब क्या होगा आप जल्दी से बता देंगे एक लाइन में। ठीक है, तब तक मैं उत्तर समझा रहा हूं, उसके बाद मैं चेक करूंगा कि आपका उत्तर आपने दिया कि नहीं, आपका उत्तर सही है कि नहीं। और आगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आ रहा है तो उसमें भी आपको ऑप्शन वहां पे कमेंट करना होगा। तो उत्तर आपको ऐसे लिखना है कि कर्ण की दानवीरता जगत प्रसिद्ध है क्योंकि उसने अभेद्य कवच और कुंडल भी इंद्र को दान में दे दिया। कर्ण जानता था कि जब तक उसके पास कवच कुंडल विद्यमान है तब तक उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। कर्ण को यह आभास हो गया था कि कृष्ण ने इंद्र के माध्यम से कवच और कुंडल मांगा है। कृष्ण चाहते थे कि पांडव विजयी हो, यह जानते हुए भी कर्ण ने कवच और कुंडल दान दे दिया, इसलिए उसकी दानवीरता विश्व प्रसिद्ध है। ये पूरा उत्तर हुआ। और जो विद्यार्थी एक लाइन में उत्तर दिए और जो ये बता रहे हैं कि बस मैं क्या पूछा था कि कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए, तो कर्ण का चरित्र चित्रण पठित पाठ के आधार पर आप क्या बताएंगे कि वो दानवीर था। बस एक शब्द में इसका उत्तर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कल पढ़े थे कि कर्ण इतना बड़ा दानवीर था कि उसके कवच कुंडल था। वो जानता था कि जब तक उसके शरीर में कवच कुंडल रहेगा तब तक देवता, असुर, मानव कोई उसको पराजित नहीं कर सकता है। वो अभेद्य कवच है। ये जानते हुए भी कि वो कवच उसे छल पूर्वक कृष्ण इंद्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, इंद्र को शक्र के रूप में भेजे हैं। वो जानता था कवच कुंडल देने के बाद उसका मृत्यु हो जाएगा, फिर भी वो अपने दानशील प्रवृत्ति को नहीं त्यागा, उसे अपने मृत्यु को स्वीकारा। लेकिन वो कवच कुंडल अर्थात कि अपने मृत्यु को समझिए, अपने मृत्यु का जो भी उसका रहस्य था उसने दान में बता दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्ण दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर था। ठीक है, तो ये प्रश्न आएगा, उत्तर आपको लिख देना है और चैप्टर पूरा हम लोग समझ चुके हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ कहां से उद्धृत है, इसके विषय में लिखें। तो शुरू में ही कल पाठ परिचय में हम लोग पढ़ रहे थे, जल्दी से बता दीजिए कि कर्णस्य दानवीरता पाठ कहां से लिया गया। कमेंट बॉक्स उसी लिए है कि एक एक प्रश्न का उत्तर आप देते चलना है कमेंट में। कर्णस्य दानवीरता पाठ का परिचय दे। ठीक है, पाठ कहां से लिया गया, देखते हैं कितने विद्यार्थी क्लास में थे कल ध्यान से और उत्तर दे पाते हैं। जल्दी से बता देंगे कर्णस्य दानवीरता पाठ कहां से लिया गया।
तो देखिए यहाँ पे उत्तर कर्णस्य दान वीरता पाठ भास रचित कर्णभार नामक रूपक से उद्धृत है। इस रूपक का कथानक महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्ष की ओर से युद्ध करता है। कर्ण के शरीर में स्थित जन्मजात कवच और कुंडल उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए इंद्र छलपूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांगकर पांडवों की सहायता करते हैं। अब प्रश्न आपसे क्या पूछा था कि पाठ कहां से लिया गया, इसके बारे में बताइए। तो ये पाठ कर्ण भास रचित कर्णभार नामक रूपक विशेष का अंग है। और मैं आपसे पूछूं कि भास के कुल कितने नाटक प्राप्त हुए हैं, तो कल भी हम लोग मतलब की चर्चा किए थे कि कुल 13 नाटक प्राप्त किए हुए हैं, जिसमें से कर्णभारम सबसे सरल और अभिनय है। तो ये भास रचित कर्णभार का लिया गया था और ये महाभारत का कथा वस्तु है। कल हम लोग पूरा डिटेल में समझे थे, ठीक है। अभी प्रश्न उत्तर पे फोकस रहेंगे, इसलिए क्रम से मैं हर एक चीज जो भी हम लोग शुरू करते हैं, ताकि मेरा ये प्रयास रहता है कि क्लासेस आपके लिए फ्री हो, लेकिन पेड बैच में जैसे चलता है उससे भी अच्छा आपको क्वालिटी एजुकेशन देने का प्रयास किया जाए। देखिए हर एक चैप्टर को हम लोग इसी रूप में पढ़े, पहले चैप्टर पूरा, फिर उसका आपका सब्जेक्टिव प्रश्न, फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ताकि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, कुछ भी छोड़कर हम लोग नहीं भाग रहे। आज चैप्टर कंप्लीट करेंगे, अभी कुछ देर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने आएगा, तो आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देंगे एक प्रश्न का, फिर अब 2 चैप्टर और है उसको भी हम लोग इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे, आपका संस्कृत फाइनल हो जाएगा। कह रहा है कर्ण कौन था, उसकी विशेषता क्या थी। मैं आपसे एक लाइन में पूछूं कि कर्ण कौन था और उसकी विशेषता बताइए, तो आप कहेंगे कर्ण जो था कुंती पुत्र था या सूर्य पुत्र था और वो दानवीर था, ठीक है। उसी को भाषा में उत्तर लिख देना है कि कर्ण कुंती का पुत्र था, परंतु महाभारत के युद्ध में उसने कौरव पक्ष की ओर से लड़ाई की। उसके शरीर पे जन्मजात कवच और कुंडल था, जब तक कवच और कुंडल उसके शरीर से अलग नहीं तब तक कर्ण की मृत्यु असंभव थी। उसकी ये विशेषता था कर्ण का, ठीक है। ये पूरा तो ऐसे आप उत्तर लिख देंगे। कल हम लोग पूरा महाभारत का विषय क्या विषय वस्तु है, किस तरह कर्ण जो है कौरव पक्ष से कुंती पुत्र होते हुए भी युद्ध कर रहा था, इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर वो क्लासेस नहीं देखेंगे तो ये क्लास खत्म होगा तो देख लीजिएगा जाकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है, कर्ण किनका पुत्र था और उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया, ठीक है। तो इसके नाटककार कौन है आप बताइए, कहिएगा सर भास हैं, बिल्कुल इसके नाटककार भास हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा इसमें कि कर्ण किनका पुत्र था, सूर्य पुत्र था, कुंती पुत्र था, इंद्र को दान में क्या दिया, तो अपना अभेद्य कवच और कुंडल दान में दे दिया। बस वही उत्तर आपको इस तरह लिख देना है कि इस पाठ के नाटककार भास हैं, कर्ण सूर्य का पुत्र था, उन्होंने इंद्र को दान में अपनी रक्षा के लिए मिला कवच और कुंडल दे दिया, कर्ण जैसा दानवीर धरती पर पैदा नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे आप उत्तर लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी, ठीक है। अब ये देवव्रत महाभारत का चूंकि एक मतलब कि विषय है आपका कर्णस्य दानवीरता पाठ, तो इसमें देवव्रत मतलब भीष्म पितामह का आप नाम सुने होंगे, महाभारत में कैरेक्टर थे भीष्म पितामह। तो उनकी प्रतिज्ञा क्या था, तो उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और मैं मतलब कि शादी वगैरह नहीं करूंगा। तो वही प्रश्न पूछा गया और ये बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ कितना अगर आप पढ़ लेते हैं तो देखिएगा जाएंगे एग्जाम में, चाहे आपका ये सेकंड टर्मिनल एग्जाम आ रहा है या सेंटर एग्जाम, फाइनल बोर्ड एग्जाम, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आने जा रहा है इस चैप्टर से। आगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आएगा, तो ध्यान से पहले सब्जेक्टिव समझते हैं। तो देवव्रत ने प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत रखूंगा, सत्यवती के पुत्र ही राज्याधिकारी होंगे। इस प्रतिज्ञा के होने से ही धीवर ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह देवव्रत के पिता संतानु के साथ करने का निश्चय किया था। पूरा महाभारत का विषय वस्तु है, ठीक है। ऐसे हम लोग कल चैप्टर में सभी चीज की चर्चा किए थे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल की याचना क्यों की, क्योंकि आप जानते हैं सूर्य पुत्र था कर्ण, और कल हम लोग पढ़े थे कि इंद्र का पुत्र माना जाता है अर्जुन, और अर्जुन जो है पांडव पक्ष से लड़ाई करा था, और इंद्र को मालूम था कि जब तक कर्ण के शरीर पे कवच कुंडल रहेगा तब तक अर्जुन जो है कर्ण का वध नहीं कर सकते, तो इसीलिए उसने अर्जुन की सहायता के लिए उससे उसका अभेद्य कवच और कुंडल उन्होंने मांग लिया। तो वही बात आपको भाषा में लिख देना है कि इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल की याचना की क्योंकि वे अर्जुन की सहायता करना चाहते थे। कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध कर रहे थे, कवच और कुंडल जब तक कर्ण के शरीर पर विद्यमान रहता तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी, पांडव विजयी नहीं हो पाते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इस चैप्टर से आपसे पूछा जा सकता है कि कर्ण ने कवच और कुंडल देने से पूर्व इंद्र से क्या लेने का अनुरोध किया, ठीक है। मैं कल भी ये बताया था कि कवच कुंडल देने से पहले कर्ण क्या क्या दे रहा है, और उसके बाद इंद्र जो है उसको शक्र के रूप में नेछामी करना ऑफर दे रहा है, उसको ठुकरा दे रहे हैं। वही पूछा क्या क्या वो देना चाहा कवच कुंडल से पहले, तो इंद्र कर्ण से बड़ी भिक्षा चाहते थे। कर्ण समझ नहीं सका कि ये कवच और कुंडल चाहते, इसीलिए कवच और कुंडल देने से पूर्व कर्ण ने इंद्र से अनुरोध किया कि वे सहस्त्र गाय ले ले,
बहुसहस्त्र घोड़े ले ले, अपर्याप्त स्वर्ण मुद्राएं ले ले, पृथ्वी का ग्रहण कर ले, अग्नि अष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त कर ले, या कर्ण का मतलब सिर काट कर देने के लिए भी तैयार था। इन सभी के बाद आप जानते हैं, कल पाठ्य पुस्तक में हम लोग पढ़े थे इसका अर्थ, तब कर्ण क्या ऑफर करता है कि मेरा कवच कुंडल आप ग्रहण कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 8 नंबर प्रश्न कि इंद्र कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं। देखिए इसमें मैं बोला ऑब्जेक्टिव में काफी आसान होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्या होता है कि आप सीधे सीधे, जैसे अभी आएगा इसके बाद ऑब्जेक्टिव की ही हम लोग चर्चा करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप सीधे सीधे उस प्रश्न का उत्तर कमेंट करेंगे, एग्जाम में जाएंगे OMR शीट मिलेगा, जो उत्तर सही होगा आप आसानी से OMR शीट पर अच्छा से कलर करके आएंगे। ऑब्जेक्टिव में कोई चुनौती नहीं लाता है, मुख्य चुनौती होता है आपके सब्जेक्टिव में। ठीक है, सब्जेक्टिव में कि कैसे आप, कि हाउ टू राइट अ गुड आंसर, कि कैसे आप एक अच्छा उत्तर लिखें, क्योंकि उसी प्रश्न को, इसी प्रश्न का उत्तर सभी विद्यार्थी लिखेंगे। एग्जामिनर जांच करते करते बोर हो जाता है, 2 अंक ये प्रश्न है, किस रूप में आपको उत्तर में किन किन बिंदु को सम्मिलित करना है ताकि 2 में 2 अंक मिले। ये कला कैसे आएगा, यहीं से क्लासेस से बार बार उत्तर देखेंगे, अपने दिमाग से पढ़ेंगे कि अच्छा इस प्रश्न का आ रहा था तो ऐसे उत्तर हम लोग को लिखना चाहिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण आपको बात इसमें सीखना है। चलिए प्रश्न क्या है कि इंद्र कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो है कि आपका इंद्र जो है आए थे कर्ण से कवच कुंडल लेने के लिए, और वो जानते थे कि जैसे ही इसका कवच कुंडल ले लेंगे इसकी मृत्यु हो जाएगी। और दीर्घायु का मतलब क्या है कि अब ज्यादा दिन जिए, तो इंद्र को मालूम था कि ज्यादा दिन जीने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको दीर्घायु होने का वरदान नहीं दिया। वही बात आपको लैंग्वेज में लिख देना है कि पुत्र प्रेम में इंद्र अपने कर्म पथ से वंचित हो जाते हैं। देवताओं के अधिपति स्वयं याचक बनकर अपने पुत्र की रक्षा हेतु कुकृत्य के लिए उद्धत हैं। कर्ण की दीर्घायु होने का आशीर्वाद की बात पर वे विमूढ़ हो जाते हैं। वे भली भांति जानते थे कि कर्ण की दीर्घायु होने का आशीर्वाद देना पुत्र को संकट में डालना है। अर्थात क्या इंद्र के पुत्र थे अर्जुन, तो उनके मदद तो करना चाहते थे। ऐसे पूरा चैप्टर आप कल पढ़े होंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा, आप सभी चीज आप समझ पा रहे होंगे। चलिए कुछ प्रश्न और ऐसे सब्जेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का टेस्ट शुरू हो जाएगा। प्रश्न क्या कर रहा है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करें। कि इंद्र का चरित्र बताइए। देखिए ये सब प्रश्न है। इंद्र का चरित्र कैसा आप कह सकते हैं इस पाठ के अनुसार कि छल कर रहे थे, पुत्र प्रेम में थे, अर्जुन की मदद करना चाहते थे। ठीक है, और उसी के लिए उन्होंने छल किया, कर्ण के साथ कपट किया। तो वही बात आपको लिख देना है कि इंद्र कर्णस्य दानवीरता पाठ का द्वितीय केंद्रीय चरित्र है। ठीक है, दूसरा चरित्र, 2 ही मेन उसमें चरित्र थे। एक आपका मतलब 3 आदमी का वार्तालाप था पूरे में। शुरू होता है इंद्र का शक्र रूप से और कर्ण के बीच वार्तालाप, और अंतिम में थोड़ा देर के लिए शल्य का एंट्री होता है, पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल लेते हैं। कर्ण की दीर्घायु होने का वरदान न देकर यशस्वी होने का देते हैं। इंद्र छली प्रपंची हैं इस पाठ के आधार पे। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से कि भास रचित कर्णस्य दानवीरता पाठ में महाकवि भास का क्या विचार है। ठीक है, महाकवि भास का क्या इसके बारे से इस चैप्टर के माध्यम से अपना विचार प्रकट करना चाहते हैं। तो उत्तर आपको ऐसे लिख रहा है कि भास विरचित कर्णस्य दानवीरता पाठ में महाकवि भास का विचार है कि नाटक सरल और अभिनय योग्य होना चाहिए। त्याग की प्रवृत्ति ही मनुष्य की वास्तविक गुण है। भास के 13 नाटक में मानवीय गुणों को उजागर किया गया है। कर्णभार नाटक के अंश कर्णस्य दानवीरता में दान की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी वचन पूरा करना चाहिए। यहाँ पे मतलब कि भास का क्या विचार है, तो भास 2 चीज पे फोकस रहते हैं इसमें। एक तो कि कोई भी नाटक हो तो आसान हो, उसको आसानी से कोई भी पर्दा पर उतार सके, अभिनय कर सके। अभिनय योग नाटक क्या होता है कल हम लोग चर्चा किए थे। दूसरा उनका विचार है कि आदमी को अपने मतलब कि जो भी किसी को वचन दे उसको किसी भी हाल में पूरा करना चाहिए, और मनुष्य को दानशील प्रवृत्ति का होना चाहिए। क्योंकि जो भी आप इसमें श्लोक भी था कि विद्या भी जो एक समय के साथ उसका भी नष्ट हो जाता है, बड़े बड़े वृक्ष भी उखड़ जाते हैं, सरोवर का जल भी एक समय आने पे सूख जाता है, लेकिन दिया गया दान हमेशा, जो भी आपका यश होगा वो हमेशा अमर रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है आपसे कि कर्णस्य दानवीरता पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, अथवा कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पे दान का महत्व बताएं। ठीक है, तो इस चैप्टर से क्या शिक्षा मिलता है, मैं आपसे एक वाक्य में पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहां पे देखिए उत्तर आपको इस तरह लिखना है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ में कर्ण ने इंद्र को कवच और कुंडल दान दिया। इस पाठ से यह शिक्षा मिलता है कि दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि केवल दान ही स्थिर रहता है। शिक्षा परिवर्तन के समाप्त हो जाता है, अभी मैं बता रहा था। वृक्ष की समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, जलाशय भी सूखकर समाप्त हो जाता है। अतः शरीर का मुंह त्याग करके
दान करना चाहिए। ठीक है, इसमें दान मतलब कि आदमी को दानशील होना चाहिए, इसी का शिक्षा मिलता है। चलिए यहां पे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहे भास के नाटक की क्या विशेषता है। तो भास के 13 नाटक हैं, वही प्रश्न फिर पूछ रहा है, और उसकी क्या विशेषता है, तो सभी सरल है और अभिनय योग्य है। ठीक है, तो यहां पे देखिए भास के 13 नाटक है, जिसमें कर्णभार नाटक सबसे सरल और अभिनय योग्य है। इनके नाटकों की विशेषता यह है कि साधारणतः जनता भी उनकी अभिनय कर सकते हैं, मतलब कोई भी इस पे नाटक अपना कर सकता है। नाटक आप समझिए उस चीज का मंचन किया जाए। इनके नाटकों की कथाएं विशेष रूप से महाभारत से ली गई है। ठीक है, और ये भी पूरा कर्ण से दान वीरता कहां से लिया गया था, महाभारत से। चलिए मैं देख ले रहा हूं यहाँ पे 16 तक देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न है, कुछ और प्रश्न उसके बाद ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है आपसे कि कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी। तो आप जानते हैं कि कर्ण के शरीर पे जो कवच और कुंडल था वो अभेद्य था, जब तक उसके शरीर पे रहता तब तक उसका कोई भी उसको पराजित नहीं कर सकता था। तो यही आपको शब्द में लिख देना है कि कर्ण के शरीर से संबंधित कवच और कुंडल में उसकी रक्षा थी। जब तक कर्ण के शरीर पे कवच और कुंडल थे तब तक कर्ण को कोई भी मार नहीं सकता था। ठीक है, तो ये कॉमन सा बात है, आप आसानी से इसका उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें, या दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डाले कि उसका चरित्र कैसा था। तो अभी ऊपर भी हम लोग देखेंगे दानशील प्रवृत्ति का था कर्ण, तो वही आपको उत्तर में इस तरह लिख देना है कि कर्ण एक महान दानवीर व्यक्ति था। देखिए क्या होता है कि प्रश्न का लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा चेंज करता है एग्जाम में, तो उसी हिसाब से आपका उत्तर भी चेंज होना चाहिए, तभी एग्जामिनर समझेगा कि आप रटे नहीं, आप समझे चैप्टर को, और उसी रूप में जिस रूप में प्रश्न पूछा जा रहा है उस रूप में आप उत्तर लिख रहे हैं। वह एक महान वीर योद्धा भी था, वह जानते हुए कि कवच और कुंडल के बिना उसकी मृत्यु निश्चित है, इंद्र के मांगने पर वह कवच और कुंडल दान कर देता है। इस प्रकार कर्ण की दानवीरता विश्व प्रसिद्ध है। चलिए 2 प्रश्न और शेष है, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न की शुरुआत करेंगे। कह रहे ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समीप कौन और किस लिए पहुंचे। तो इंद्र पहुंचे ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समीप, किस लिए पहुंचे थे, तो कवच और कुंडल मांगने के लिए। ठीक है, उत्तर इसका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहे आपसे कि शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी तथा क्यों। तो कौन सी बड़ी सी भिक्षा मांगी, तो उसका कवच और कुंडल मांग लिए थे। क्यों मांगे थे, तो अर्जुन की मदद के लिए। तो इंद्र शक्र ने कर्ण से कवच और कुंडल की याचना भिक्षा की क्योंकि वे अर्जुन की सहायता करना चाहते थे। कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध कर रहा था। कवच और कुंडल जब तक कर्ण के शरीर पर विद्यमान रहते तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती तथा पांडव विजयी नहीं हो पाते। तो ये पूरा 16 गेस प्रश्न है, इतना आप रट लेंगे, कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे, सेकंड टर्मिनल या हर मंथ एग्जाम होगा, सेंटअप एग्जाम, फाइनल बोर्ड एग्जाम, कर्ण से दानवीरता पार्ट में सब्जेक्टिव प्रश्न इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। ये पीडीएफ वगैरह आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप आप समझ रहे हैं, टेलीग्राम पे AR कैरियर पॉइंट सर्च कीजिएगा, आ जाएगा यहाँ पे, और वहां से आप ज्वाइन हो जाएंगे। पीडीएफ वगैरह वहां पे सेंड कर दिया जाएगा, या लिंक सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देता हूं, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने सब्जेक्टिव प्रश्न 16 इस चैप्टर से देखा। अब आइए इस चैप्टर से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करते हैं, और एक एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे ऑप्शन कमेंट करेंगे। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है, जो भी प्रश्न आएगा सीधे ऑप्शन आपको कमेंट कर देना है, ABCD जो आपको सही लगेगा। चलिए आ गया पहला प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। कह रहा है आपसे कि शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया। आप जल्दी से सही विद्यार्थी कमेंट में लिखेंगे 1, और जो आपको इसका सही उत्तर लग रहा है कमेंट कर दीजिए। देखते हैं कौन विद्यार्थी इसका उत्तर दे पाते हैं। जल्दी से सही विद्यार्थी कमेंट करेंगे। उसी समय से हम लोग यही चर्चा कर रहे थे, सब्जेक्टिव प्रश्न में भी आपका रिवीजन हुआ और कल पूरा चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूं। तो क्या ले लिए थे कर्ण से, क्या ले लिए थे, तो कवच और कुंडल दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी उत्तर देंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया था। तो समझिए कितना बार आ चुका बात कि इंद्र जो है शक्र के रूप में आए थे, ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो दूसरा का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, दूसरा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी देख लेते हैं, जल्दी जल्दी उत्तर देंगे। आप लोग ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं, इतना मैं आपको पढ़ा दिया पूरा चैप्टर सब्जेक्टिव। अब तो आप जल्दी से प्रश्न देखिए और उत्तर कमेंट कर दीजिए। 3 नंबर लिखिए कमेंट और इसका आंसर देंगे। कह रहा है आपसे कि भवनेत महे में व नमस्कारों में किसका कथन है कि मन भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं, ये किसका कथन है, तो कर्ण का। कर्ण ने कहा कि भगवान मैं आपको सर्वदा नमस्कार करता हूं। तो तीसरा का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न चौथा नंबर आपके स्क्रीन पे ए रहा। जल्दी जल्दी उत्तर देंगे क्योंकि पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं और डेली शाम में 7 PM पे आपके लिए क्लासेस चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, कह रहा है कर्ण जो है शक्र को चौथी बार
क्या देना चाहा, कर्ण जो है शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा। ये मैं कल भी बता रहा था चैप्टर पढ़ाते समय कि ध्यान से समझिएगा कि पहली बार क्या दिया, दूसरी बार, तीसरी, चौथी, ये प्रश्न पूछेगा। देखिए आ गया, तो चौथी बार में उसने क्या देना चाहा था, बहुत सारा सोना। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पहले गाय की बात करता है, घोड़ा, हाथी, फिर सोना, फिर अग्निष्टोम यज्ञ का फल, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का। अब देखते हैं कितने विद्यार्थी 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। ये कल भी पढ़ाते समय मैं आपको बताया था कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किसका कथन है। अब जल्दी से बता दीजिए, प्रश्न कह रहा है आपसे कि नेछामी नेछामी किसने बार बार कहा, किसने बार बार कहा कि मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो कौन कह रहा था, शक्र कह रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कर्ण जब भी उसको कुछ दे रहा था तो बार बार करता कि नेछामी नेछामी करना, नेछामी करना, अब तक ये मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो 5 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अर्जुन की सहायता के लिए। ठीक है, इंद्र पुत्र थे अर्जुन, तो इनकी सहायता के लिए, तो ऑप्शन सी 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, सही विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, देखेंगे ध्यान से कि कर्ण भार रूपक से के रचनाकार कौन है। कर्ण भार रूपक के कितना बहुआ टाइप प्रश्न है, रचनाकार कौन है, जल्दी से बताएंगे, देखते हैं कितने विद्यार्थी उत्तर दे पाते हैं कि कर्ण भार रूपक के रचनाकार कौन है, भास। अब देखिए कहां पे है, तो ऑप्शन डी पे है, महाकवि भास, तो 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। कभी भी आप क्लास को देखें एक एक प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि अंगराज किसे कहा गया है, क्यों कहा गया है, पूरा हम लोग कल चर्चा किए थे चैप्टर पढ़ते समय। जब शल्य आते हैं कहते हैं अंगराज आपको ये नहीं देना चाहिए कवच और कुंडल, तो उसी समय में आपको बताया था कि कर्ण जो था वो अंग देश का राजा था, इसलिए उसे अंगराज कर्ण कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न। चलिए 9 नंबर प्रश्न का सही विद्यार्थी उत्तर देंगे। कह रहा है प्रश्न आपसे, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। कितना आसान प्रश्न है, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो कर्ण भार रूपक से। ठीक है, तो 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, आपको जो भी उत्तर सही लग रहा है जल्दी से कमेंट कर देंगे, और जिनका भी मान लीजिए एक आध प्रश्न का उत्तर गलत होगा तो याद करते चलेंगे, इसलिए मैं सही उत्तर आपको बताते चल रहा हूं। चलिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, कर्णस्य दानवीरता पाठ कुतः संकलित, मतलब देखिए वही बात कह रहा है, बस थोड़ा सा इसको संस्कृत में कर दिया है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ कहां से लिया गया है, कहां से संकलित है, तो कर्णभार महाभारत का जो विशेष अंग है उसी से लिया गया है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ जाते हैं 11 नंबर प्रश्न। करे दानवीर कौन था, अब तो बहुआ टाइप प्रश्न हो चुका है, आप लोग बताएंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में 11 का सही उत्तर क्या होगा। कभी भी आप क्लास को देखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स, हमेशा जो विद्यार्थी तो अभी देख रहे हैं तो उनको तो लाइव चैट का, मतलब कि जो भी 7 PM पे देखते हैं तो उनको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, जो उसके बाद देखेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर उत्तर दीजिएगा। तो किसे दानवीर किसे कहा गया था, कर्ण को। ठीक है, 11 लिखेंगे और ऑप्शन ए आपको कमेंट कर देना है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा। जैसे ही शक्र कहता है कि हम कर्ण तुमसे बहुत बड़ी भिक्षा की मैं याचना करता हूं, तो सबसे पहली बार कर्ण क्या देना चाहा, तो कहा कि मैं आपको बहुत सारे गाय और उसके साथ साथ आभूषण वगैरह भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो कहां पे है गाय, तो ऑप्शन बी पे, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा, कह रहा है महतराम भिक्षाम याचे, यह किसकी उक्ति है, तो अभी मैंने बताया कि मैं तुमसे बहुत बड़ी भिक्षा की याचना करता हूं, ये कर्ण से कहा, किसने कहा, शक्र ने कहा, तो शक्र की उक्ति है, तो 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए जल्दी जल्दी उत्तर देते चलेंगे, सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, अब ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, कर्णस्य दानवीरता पाठ में नौ दातव्यम किसकी उक्ति है, तो ये भी मैं कल चैप्टर पढ़ाते समय आपको बताया था कि देखिए प्रश्न पूछेगा, और देखिएगा ऐसे ही एग्जाम में भी प्रश्न पूछेगा ही। तो 14 का सही उत्तर दीजिए क्या होगा, तो ये शल्यराज की। शल्यराज जब देखते हैं कि कर्ण अपना कवच कुंडल देने जा रहा है और उनका आभास होता है कि ये मतलब कि जो भी शक्र के रूप में आए हैं इंद्र है और ये कृष्ण के सिखाने पर आए हैं, ये कौरव पांडव पक्ष की मदद के लिए, तो मना करते हैं, कहते हैं कि नौ दातव्यम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा, कह रहे ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है, जल्दी से बताएंगे, ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है, तो शुरू में ही यहीं से कहानी शुरू हुआ था कि ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है, शक्र, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जल्दी जल्दी उत्तर देते चलिएगा। कह रहा है कर्ण किस देश का राजा था? तो अभी मैं आपको बताया, इसीलिए तो कर्ण को अंगराज कहा जाता है। जल्दी से बताइए, 16 कमेंट में लिखेंगे सही विद्यार्थी और आंसर देंगे ए बी सी डी, जो आपको सही लग रहा है जल्दी से उत्तर कमेंट कर दीजिए। कर्ण किस देश का राजा था? अंग देश का, तभी तो इसका नाम अंगराज पड़ा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए? चलिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से बता देंगे। कर्ण के सामने भिक्षा मांगने कौन आए? देखते हैं कितने विद्यार्थी जल्दी से इसका उत्तर दे पाते हैं। तो कौन आए थे? इंद्र। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, शक्र किसका नाम है? शक्र किसका नाम है? जल्दी से बताएंगे 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? शक्र किसका नाम है सर? तो इंद्र का नाम है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न 19 नंबर कह रहा है आपसे, कर्णस्य दान वीरता पाठ में ददातु ददातु किसका कथन है? याद कीजिए, चैप्टर पढ़ते समय हम लोग पढ़े थे, किसका कथन है ददातु ददातु? देखते हैं कौन विद्यार्थी उत्तर दे पाते हैं सबसे पहले। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, कमेंट में आपको लिखना है 19 और ए बी सी डी, जो आपको सही लग रहा है आंसर कमेंट कर देना है। तो किसने कहा ददातु ददातु? शक्र ने कहा था, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। जैसे ही कर्ण कहता है, जब सभी ऑफर इसका ठुकरा देता तो कर्ण कहता है कि ठीक है कि मेरा कवच कुंडल आप ले लीजिए, तो कह रहा है ददातु ददातु, खुश होकर कह रहा है कि मुझे दे दो, क्योंकि उसी के लिए वो आया था। तो ऑप्शन सी 19 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न, कह रहा है कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है? कर्ण जो है किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था? कौरव पक्ष से। ये तो कई बार चर्चा की हम लोग। ऑप्शन बी 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न करे वारणह पद का अर्थ क्या है? अब देखिए, ये सभी हम लोग कल बुक में मैं पढ़ाते समय भी आपको बता रहा था कि वारणह पद आया था, उसका अर्थ क्या है जल्दी से बता देंगे। वारणह का अर्थ क्या होता है? तो हाथी। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कर्ण किसको नमस्कार करता है? कर्ण जो है किसको नमस्कार करता है? जल्दी से बताएंगे। तो इंद्र को, इंद्र आते हैं शक्र रूप में, तो इन्हीं को नमस्कार करता है। तो 22 का ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा क्योंकि पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। कह रहे हैं आपसे कुंती पुत्र कौन है? कौन है इसमें से कुंती पुत्र? तो कर्ण है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का। चलिए सही विद्यार्थी का ऑप्शन ए आना चाहिए, 23 का आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे हैं आपसे किसका धन गांव के जीभ के समान चंचल होता है? गांव के नहीं, यहाँ पे किसका? सांप के। किसका धन सांप के जीभ के समान चंचल होता है? जल्दी से बताएंगे। 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो किसका? राजा का। कर्ण कहता है कि राजा का धन जो होता है उस सर्प के मतलब कि जिह्वा के समान अर्थात कि जीभ के समान चंचल होता है। तो ऑप्शन बी। आगे बढ़े, अगला प्रश्न आप लोग जल्दी जल्दी उत्तर देते चलिएगा। कह रहे हैं आपसे कि सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है? सर्वप्रथम कर्ण जो है क्या देता है शक्र को? जल्दी से बताएंगे। 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो सबसे पहले सहस्त्र गाय देने की बात करता है, गौ सहस्त्र। तो ऑप्शन डी जो भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहे आपसे कर्णस्य दान वीरता किस प्रकार का पाठ है? तो नाटक है, भाष रचित नाटक है, शुरू से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 26 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। ठीक है, सही विद्यार्थी इसको समझ रहे क्या है? नाटक है, तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे सूर्यपुत्र कौन है? तो सूर्यपुत्र कौन है? कर्ण है। ठीक है, सूर्यपुत्र कौन है? कर्ण है, याद रखेंगे। 27 का ऑप्शन सी। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कर्ण किसके कवच और कुंडल देता है? कर्ण जो है किसको कवच और कुंडल देता है? अब आप लोग बताइए जल्दी से, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है? तो इंद्र को। आप जानते हैं इंद्र को, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न, क्या हमेशा स्थिर रहता है? क्या जो है हमेशा स्थिर रहता है? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो आदमी जो भी यश प्राप्त करता है, जो दान देता है, वो स्थिर रहता है। तो ऑप्शन बी पे दिया गया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा 29 का। 30 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा। अब देखिए काफी शानदार, यहाँ पे कह रहा है आपसे कि धर्मो ही यतहि गुण धारन्ते, श्लोक किस पाठ से लिया गया है? तो यहाँ पे तो आप जानते हैं कि जो भी प्रश्न आ रहा है वो कर्ण से दान वीरता से आ रहा है, तो सीधे आप कह देंगे कि इसी पाठ से लिया गया है। ऐसे कल यह श्लोक आया था, आपको याद होगा, कल आप क्लास में होंगे। तो डेली 7 PM पे क्लास से चलता है, आप डेली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 31 नंबर कह रहे देवता और असुरों द्वारा
क्या भेदने योग्य नहीं है? तो कर्ण का कवच और कुंडल, ठीक है, वो भेदने योग्य नहीं था, तो 31 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ध्यान से देख लीजिए, 31 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए उत्तर देंगे 32 नंबर प्रश्न का। कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? तो किसका जन्म हुआ था? कर्ण का, ठीक है। 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही उत्तर आपको कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 33 नंबर, कह रहा है आपसे कि शरीर के नष्ट होने पर भी किसका नाश नहीं होता? शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता? तो आदमी के गुण का, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 33 का, ठीक है। गुण का नाश नहीं होता है, और दानशीलता क्या है? गुण ही है, मनुष्य दानशील प्रवृत्ति का है, तो उसका गुण है, ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। तो इस तरह यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी समाप्त होता है। ये सभी नोट्स आप टेलीग्राम पे AR कैरियर पॉइंट सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। 33 हम लोग आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा किए हैं। आपको बता देना है कितना आपका सही हुआ, 16 सब्जेक्टिव प्रश्न। लाइक कमेंट शेयर वगैरह करते रहिएगा। फिर कल मिलेंगे इसी समय तो किसी और सब्जेक्ट का, और ऐसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि आगे आप किस चैप्टर की, इसी का अगला चैप्टर का आप क्लास आते हैं या कोई अदर सब्जेक्ट का आप क्लास आते हैं। जल्दी से बता दीजिए 33 में से आपका कुल कितना प्रश्न ऑब्जेक्टिव में सही हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।